ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਰੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅਸੀਬ ਤੇ ਸਾਜਦ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬਹੁ ਪਿਆਰੀ ਕੁੰਡਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਖੜੀ ਉਤੇ ਤਿਲ ਸੋਹਣੀਏ ਟੁਰਦੀ ਏ ਨਖਰੇ ਨਾਲ कड्डी दिल सोनिए। अच्छा, यासिर कश्मीरी एक बड़ा नाम है, तो क्या यासिर कश्मीरी को किसी से मोहब्बत भी हुई है? बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हसीब अहमद के साथ हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद की हदूद में और आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, नाज़रीन, जब से मैं अपने होश संभाले एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। मैं अगर लोकल ट्रैवल करता हूँ कहीं पे तो वो आवाज़ बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर सुनाई जाती है। वो गाड़ी किसी भी रूट की हो, कैस्टों में सुनी, बड़े लोग सुनते रहे उस आवाज़ को। बड़ी उम्मीदें थी, बड़े दिल कर रहा था कि उस आवाज़ किसकी आवाज़ है, उस शख्स को पहचानूँ। शख्स पहचाना या तो दिल किया उसको मिलूँ, मिल लिया तो आज कहा आपसे भी मिलवा दूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यासिर कश्मीरी की। नाम सुना होगा, कुछ गाने सुनते हैं यासिर कश्मीरी से और हालात वाक़या जानते हैं कि यासिर कश्मीरी है कौन। ये नाम तो बड़ा सुनने में आता है, बड़े लोग इसको पहचानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है यासिर कश्मीरी को। आखिर ये यासिर कश्मीरी है कौन, गाने गाता है कैसे है, किस तरह से इस फील्ड में आया और कहाँ से बिलोंग करता है, सारी हकीकत पूरी ज़िंदगी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम असीब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यासिर भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ असीब भाई, आपका और आपके चैनल का, खबरनामा टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बेसिकल मुजफ्फराबाद से, तो रहता मैं यहाँ पे ही हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा यासिर भाई, एक जब से मैंने अपना होश संभाला, उस टाइम कैस्टों का दौर था, आजकल टेलीविज़न चल पड़े, तो कैस्टों के अंदर एक रिकॉर्डिंग आपकी आती थी, आपके माजे आते थे, आपकी गाने आते थे, बड़े लोग सुनते थे। तो कैसे शौक़ पैदा हुआ, कैसे अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी और इसको पता कैसे चला कि मैं गाने गा सकता हूँ? मैं असल में जब हमारा स्कूल दौर होता था तो स्कूल में हमने घर में वो कैसेट वाली टेप रखी हुई होती थी, तो अबू ने मुझे ला के दी थी। तो मैं स्कूल में जाता था, अपने टीचरों को बोलता था ये फ़लानी कैसेट ये मेरे लिए लेके आना मुजफ्फराबाद से। वो गांव में रहते थे, गढ़ी दबट्टा कुमी कोट। उसके बाद हम फिर मुजफ्फराबाद में आए, तो अपने टीचर को बोलता था कैसेट लेके आना। 24 घंटे लगा रहता था, शौक़ था, इतना शौक़ था। और निजी कामों में घर वालों ने मुझे डाला, तो मैंने सब काम छोड़ के फिर इस फील्ड में आ गया। तो 24 घंटे लगा रहता था। घर वाले मुझे कहते थे कि ये तो पागल है, ये तो मर जाएगा, ये पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा आप लगे रहें तो मैं पागल ही ठीक हूँ। यासिर भाई, माजे गाते थे, फ़िक्रे के साथ फ़िक्रा जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तर्ज बनानी, फिर उसको एक जैसा होना चाहिए। तो ये कैसे, कौन लिख के देता था, कोई या ख़ुद से आते थे? अच्छा भाईजान, ये समुंदर है, ये मौसीकी जो है ये समुंदर है। ये सीखने के बगैर तो बंदा आगे नहीं जा सकता। मेरे तकरीबन 6-7 उस्ताद हैं KPK में, और पाकिस्तान लेवल पे जो मेरे उस्ताद हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, जिन्होंने मुझे क्लासिकल सिखाया। और कवाली मैं अल्लाह के फजलो करम से आपका भाई हर फ़न मौला, नात भी पढ़ लेता हूँ, कवाली भी कर लेता हूँ, यानी कि हर फ़न मौला। लोग आपको जानते नहीं थे जब आपकी सिर्फ आवाज़ चलती थी कैस्टों में, और फिर आपने अपना वजूद ज़ाहिर किया, तो गाने रिकॉर्ड करते हुए कैसा लगता है?
गाने रिकॉर्ड करते हुए बहुत खुशी होती है भाईजान। जब हम किसी अच्छे इवेंट में जाते हैं, पिछले दिनों में कराची में मैंने एक शो किया कश्मीर कल्चर प्रोग्राम, उस पे पहले तो मुझे बड़ी मायूसी थी अपने कश्मीरी भाइयों से। तो जब उन्होंने मैंने 2 इवेंट किए हैं वहाँ पे, 2 शो हुए मेरे सरकारी सतह पे। तो जब उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कश्मीरी भी मुझे प्यार करते हैं। हज़ारा वाले तो बहुत ही ज़्यादा करते थे। तो उस दिन मुझे पता चला कि मुझसे मोहब्बत कश्मीरी भी करते हैं। ज़्यादा प्रमोट अपने इलाके ने किया, कश्मीर ने किया, हज़ारा ने किया, और किन किन लोगों ने आपको मदद किया है? फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, दोस्तों में कितने लोगों ने सपोर्ट किया, और ये मोटिवेट किसने किया इतना? असल में मैं जो मेरी खाला रहती हैं उधर मानसेरा में, तो मैं जब छोटा था मैं उनके घर चला गया, तो वहाँ पे इस फील्ड के लोग रहते थे। वो मैं अक्सर उनके घर जाया करता था सीखने के लिए। तो मेरी खाला रोज़ मुझे ढूंढने के लिए चली जाएं कि मेरा भांजा किधर गया, तो वो मैं सीखने के लिए चला जाता था। तो मोटिवेट मुझे मेरी वालदा ने, तो मेरी वालदा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी वालदा को अल्लाह ताला जन्नत में आला जगह ता फरमाए। वो आप भी दुआ करें सबकी माँओं को, जिनकी माएँ नहीं हैं उनको अल्लाह जन्नत में जन्नत नसीब करे, और जिनकी हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। यासिर भाई, आपने माँ का अपनी का जिक्र किया, और एक आपने फिर वो एक डेडिकेट भी किया था, अपनी माँ को ही किया था शायद में भी, तो वो अगर सुना दें हमारे नाज़रीन को भी। जी ज़रूर सुनाता हूँ मैं। आपने कहा कि किस किस ने आपका साथ दिया। मेरी माँ ने किसी से उधार पैसे लेकर, तो मेरी माँ ने मेरा कैसेट रिकॉर्ड करवाया। तो माशाल्लाह, और तो सब घर वाले मुखालफत करते थे, तो मेरे अम्मी अब्बू ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, तो मेरे नानी नाना ने मेरा बहुत साथ दिया, और बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो सुना दें अपना माँ। जी, वो मैं तकरीबन सन 2005 में मेरी वालदा शहीद हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम सब लोग इधर इस्लामाबाद आ गए। तो एक दिन मैं कमरे में अकेला था, तो तनाव बैठा हुआ था, तो बैठ के मैंने ये कलाम लिखा, तो आपकी पेश खिदमत है। हे गल वे रुला देंदी खुशियां दे मौके ते, मां अपनी वे यादां दी। खुशियां दे मौके ते, खुशियां दे मौके ते, मां अपनी वे यादां दी। बुर कपड़े तो नहीं लेंदी, उन्हां कोलों पुछ जाके, मां जिन्हां दी वे नहीं आउंदी। उन्हां कोलों पुछ जाके, उन्हां कोलों पुछ जाके, मां जिन्हां दी वे नहीं आउंदी। फुल बूटे उत्ते नहीं खिलिया, मां जिया रिश्ता रबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया। मां जिया रिश्ता रबा, मां जिया रिश्ता रबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया। कोई फुल्लां दे वे बूटे नी, सच्चा रिश्ता मावां दा, बाकी नाते वे झूठे नी। सच्चा रिश्ता मावां दा, सच्चा रिश्ता मावां दा, बाकी नाते वे झूठे नी। पर काला वे कावां दा, अल्लाह तेरे रसूल तो बाद बड़ा रुतबा है मावां दा। अल्लाह तेरे रसूल तो बाद, अल्लाह तेरे रसूल तो बाद बड़ा रुतबा है मावां दा। बहुत से यासिर भाई जो अपने मुल्क से बाहर होते हैं लोग, जिनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कहते हैं, कोई लंदन में बैठा, कोई इंग्लैंड में बैठा, कोई दुबई में बैठा, कोई सऊदी में, तो अपने घर को बहुत याद करते हैं और माँ बाप को बहुत याद करते हैं लोग। तो तब आपकी आवाज़, ये कलाम सुनने को बहुत मिलता है उन्हें, और बड़ा सुकून मिलता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और आप उनके नाम कोई डेडिकेट करना चाहें, ऐसा कोई कलाम के जो वो वहाँ पे सुनकर आपकी आवाज़, क्योंकि हमारे चैनल को ज़्यादा इंग्लैंड में देखा जाता है और इन बाहर लोग देखते हैं, तो उनके नाम कोई ऐसा कलाम जो उनके दिल को सुकून पहुँचाए, अपनी घर वालों की याद को। जी, वो पीछे एक मैंने सॉन्ग किया था मैडम नूर जहाँ की, वो मुखड़ा था, उस पे मैंने परदेसियों के लिए डोलना
जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे मैं दिल वाला बुआ खोलना डोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे मैं दिल वाला बुआ खोलना ओ परदेसी वे हो गया ओ परदेसी वे हो गया साडे दारों कंड करके नवे सजन बड़ा गयो साडे दारों कंड करके नवे सजन बड़ा गयो ओ कोई बदली वे सावण दी ओ कोई बदली वे सावण दी ओ कद्दू दी उड़ीक रखा डोला तेरे में आवण दी। अच्छा, यासिर कश्मीरी एक बड़ा नाम है, तो क्या यासिर कश्मीरी को किसी से मोहब्बत भी हुई है? सच पूछे ना तो मुझे अल्लाह और उसके हबीब से और अहले बैत से और अपने माँ बाप से, अपने बहनों भाइयों से। ये तो हर एक मोमिन को होती है, हर मुसलमान का ये ईमान है कि जिसको अहले बैत से मोहब्बत ना हो तो वो कंसीडर ही मुसलमान नहीं होता। तो एक मोहब्बत होती है कि आप जब इस रुतबे पे पहुँचें, इस लेवल पे पहुँचें, तो हो नहीं सकता कि जब आपके दिल में किसी के लिए दुख ना हो, और जब दुख किसी की याद होती है तब दिल से आवाज़ निकलती है। ऐसा है कि नहीं है? तो वो मोहब्बत आज बता ही दें। अब क्या कहते हैं कि हमारे प्लेटफार्म से कि यासिर कश्मीरी का हम दुख भरी दास्तान सुनना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, आप बेवफाओं के लिए भी आपने गाने गाए, और वो जाहिर सी बात कोई दिल में होता है तो आवाज़ निकलती है। जी आपको पता है मोहब्बत किसको नहीं होती। तो आपको पता है दुनिया में जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है वो नर और मादी बनाया है, तो दिल तो हर एक का है। मोहब्बत हुई थी, बस मोहब्बत कामयाब नहीं हुई, नहीं मिली। तो बस आपको पता है फिर जब अपने मुखालफत करते हैं, जहाँ मुझे मोहब्बत हुई थी उन्होंने कहा था कि उसके माँ बाप ने कहा था कि ये गाना छोड़ेगा तो तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। आपने मोहब्बत छोड़ दी, गाना नहीं छोड़ा? नहीं, गाना नहीं छोड़ा। अपनी मोहब्बत के नाम कौन से गाने लिखे और कौन से गाने गाए, कोई सुना दें फिर हमें भी। जी वो मैं सुनाता हूँ। क्या आज भी मोहब्बत जब गाना गाते हैं तो वो माइंड में आती है? ये मेरा बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, बड़ा सुपर हिट हुआ है, वो मैं सुनाता हूँ। ला पिला दे जाम साकी मेरा जाम आखिरी है, तेरे वादे के मुताबिक मेरी शाम आखिरी है। ला पिला दे जाम साकी। जिसके साथ मैंने मोहब्बत की है उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था। किसी बेवफा की खातिर यूं दिल को ना जलाओ, किसी बेवफा की खातिर यूं दिल को ना जलाओ, जो तुम्हें बुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। सब दिल जलूं को अपना ये पैगाम आखिरी है, तेरे वादे के मुताबिक मेरी शाम आखिरी है। ला पिला दे जाम साकी। अच्छा, यासिर कश्मीरी की अभी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह, जैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है बस गुजार रहे हैं। बस जब महफिल में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। जाहिर सी बात है आप पॉपुलर हैं तो आप बाहर जाके पब्लिक प्लेस पे बैठ भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, और चलते भी हैं तो सोच के चलते हैं, एहतियात करते हैं। तो क्या कुछ बताएंगे? ये आपको आप सही बात कह रहे हैं। आपको पता है हमारा जो शोबा है, हमारी जो फील्ड है, तो लोग टिकटॉक भी बनाते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पिक्चरें बनाते हैं, बड़ी खुशी होती है, एक बंदे का दिल कलेजा बढ़ता है, वो खुश होता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा यासिर कश्मीरी, मुझे ये बताइएगा कि
बहुत से लोग जहाँ पे आपकी तारीफ़ होती है वहाँ पे तनकीद भी आप पे होती है, तो क्या तनकीद होती है तो कैसे बर्दाश्त करते हैं? तनकीद होती है तो ज़ाहिर है सरकार ने फरमाया कि वो गोल्डा शरीफ वाले पीर नसीरुद्दीन शाह सरकार वो कहते हैं जिनका नाम होता है उन्हीं पे वो तनकीद होती है। तो आप समझ लें फिर आप जिसका नाम होता है जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, कुरान में भी लिखा है इज़्ज़ो मंतशा वज़िल्लो मंतशा, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो वो इज़्ज़त तो उससे छीन तो कोई नहीं सकता। ये मेरे रब के काम है। वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। तो लोग बाहर जाते हैं, आप जब स्टेज पर गाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश आती है? ये भाईजान पूरी रात गाता रहूँ ना, पूरी रात गाता रहूँ तो आखिर भाईजान जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ तो शुरू से लेकर आखिर तक ये माँ के गाने की फरमाइश आती है। माँ वाले गाने सुनाए, माँ वाले 3-3 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा। मैं एक दफ़ा हज़ारा में चला गया शरवान वाली साइड पे, तो वहाँ पे एक जो दूल्हा था उसने कहा कि भाईजान इधर कोई और गाना नहीं सुनेंगे, सिर्फ माँ की शान सुनेंगे, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। फरमाइशें आती हैं, अभी ड्यूरिंग इंटरव्यू भी हमारे पास कागजात पहुँच रहे हैं कि ये वाला गा दें, माँ वाले कुछ चंद अशार जो रह गए वो दोबारा सुना दें। अच्छा जी, ये अब्बासी होटल वाले जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इनका खुसूसी तावन होता है, तो इनके लिए बड़ा बूटे चावादा दिल ना दुखा लोको तुसी अपनिया मावां दा, दिल ना दुखा लोको दिल ना दुखा लोको तुसी अपनिया मावां दा, कोई रत्तियां कमीज़ानी मावा ना मार रबा मावा मिठियां वे चीज़ानी, मावा ना मार रबा मावा ना मार रबा मावा मिठियां वे चीज़ानी, बुरे कपड़े तो नहीं लेंदी उन्हां कोलों पुछ जाके माँ जिन्ना दी वे नहीं आउंदी। अच्छा यासिर भाई, एक इवेंट के कितने चार्ज करते हैं? तकरीबन 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में उसमें आपका पैकेज क्या होता है? इसमें जो हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं, म्यूज़िक वालों को देने पड़ते हैं, वो फिर गाड़ी होती है, साउंड सिस्टम होता है, फिर मेरा मैनेजर है वो होता है, कैशियर होता है, उसमें पैसे उठाने वाले मज़दूर होते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में 1.5 लाख चार्ज करते हैं। अगर हज़ारा में पाकिस्तान के दूसरे सिटी से अगर हमें हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर आपसे रब्ता किया जाए तो कितने चार्ज करेंगे अदर सिटीज़? ये हमारा एबटाबाद तक भी यही रेट है, हरीपुर जाएंगे, एबटाबाद जाएंगे, जहाँ आज़ाद कश्मीर तक, क्योंकि हमने मुनासिब रेट रखा हुआ है। ठीक हो गया। अगर मेरी शादी में आएंगे तो यासिर भाई क्या चार्ज करेंगे? आपसे तो कुछ नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। कोई हमारे नाज़रीन के नाम पैगाम देना चाहेंगे? कोई और गाना जो आपका भी रिलीज़ होने वाला है, आपके बड़े गाने रिलीज़ होने वाले हैं, कोई और चीज़ जो आपको दिल को लगी हो, दिल की वफा निकली हो और कोई गा दिया हो, कोई गुनगुना दिया हो, और कुछ सुनाना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। जी, ये पीछे मेरे 2 गाने आए माशाल्लाह, बड़े अच्छे गए, तो इंशाल्लाह जल्द मेरा गाना रिलीज़ होने वाला है रोई रंग से, इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर हम आपके पास इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह आप हमारे भाई हैं, आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ख़बरनामा टीवी और असीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। तो आपके लिए मैं ये चंद अशार पेश करता हूँ। वे चन्ना तेरी याद दे विची वे नित असी रोने तू वालिया वतना ते, ये परदेसियों के लिए भी, तू वालिया वतना ते रमल के खलोने वे चन्ना तेरी याद दे विची वे नित असी रोने। परदेसियों के लिए वे छड़ परदेसानू ते वलिया वतनानू वे छड़ परदेसानू ते वलिया देसानू वे चन्ना तेरी याद दे विची वे नित असी रोने। अच्छा, ये तो आपके गाने हो गए,
कुछ वो जो पुराने माये आप गाते थे, तो कुछ उसके भी 2-4 इशार हो जाएं। जी, मैं ये आपको हज़ारे की सतत में, ये मेरा गाना बहुत मकबूल हुआ था हज़ारे में ख़ास तौर। ये मैंने खुद इसको लिखा था, शायरी इसकी खुद लिखी थी मैंने। कुंडले तेरे वाल काटी उते तिल सोनिए, टुर दिए नखरे नाल कड दिए दिल सोनिए, टुर दिए नखरे नाल कड दिए दिल सोनिए। कोई सिक्का वे रपे वाला, कोई सिक्का वे रपे वाला, वो सोहणियां अखियां नी नाले मुखड़े ते तिल काला। कुंडले तेरे वाल खाड़ी उते तिल सोनिए, टुर दिए नखरे नाल कड दिए दिल सोनिए। निक्की चने दी वेलोई होवे, निक्की चने दी वेलोई होवे, तू होवे मैं होवा बंदा होर न कोई होवे। कुंडले तेरे वाल खाड़ी उते तिल सोनिए, टुर दिए नखरे नाल कड दिए दिल सोनिए। वो क्यों करना है तंग माया, क्यों करना है तंग माया, सब गरीबां तो कंड करके न लंग माया। कुंडले तेरे वाल खाड़ी उते तिल सोनिए, टुर दिए नखरे नाल कड दिए दिल सोनिए। तो यासिर भाई, कभी ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ कि आप लोकल किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों और अपने ही माजे और अपने ही गाने सुन रहे हों और लोगों को पता ही ना हो कि यासिर कश्मीरी हमारे बीच में बैठा है? ये एक दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा हुआ है। हाँ। किधर किधर जा रहे थे, कहाँ का सफ़र था? जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो पब्लिक सर्विस गाड़ी में जाता हूँ, अपनी गाड़ी में नहीं जाता। तो हमारे गांव की गाड़ी है, तकरीबन रात 11:30 बजे जाती है। उसमें गाड़ी में तो और किसी के गाने लगते ही नहीं है मेरे गानों के सिवाय। साथ बैठे लोगों को पता ही नहीं होता है। हाँ, हज़ारा में भी ऐसा होता है कि कितनी बार हज़ारा में एबटाबाद गया हूँ, फैज़ाबाद जाता हूँ, गाड़ी पे बैठता हूँ तो सब मेरे करीब आ जाता है, यासर भाई। फिर मेरे लिए स्पेशल फ्रंट सीट होती है। जाते हुए कभी ऐसे नहीं हुआ कि लोगों को पता ही ना हो यासिर कश्मीरी बैठा हो, उधर आपके चल रहे हो, इधर से स्टार्ट हो जाए यासिर भाई खुद ही? ऐसा हुआ है कि कितनी बार हुआ है, लोगों ने गाड़ी में फरमाइश करना शुरू कर दी। फिर क्या करें, फिर मॉल बन जाता है। फिर जो हमारे फैंस होते हैं, चाहने वाले, फिर उनकी दिल आज़ारी तो नहीं होती। अच्छा यासिर भाई, एक होती है ना ज़िंदगी, आपकी तो काफ़ी उम्र हो गई है, अब उम्र का भी तकाज़ा, और एक ज़िंदगी गुजरी है आपकी। इतनी भी उम्र नहीं है, 88 की पैदाइश है मेरी। 88 की, मतलब मुझसे फिर भी आप बड़े ही हैं, मैं 2000, तो मुझसे फिर भी आप कुछ अर्सा बड़े ही हैं। अच्छा यासिर भाई, इतनी ज़िंदगी आपने, एक दिन भी गुजरा हो ना ज़िंदगी बड़ी हो तो फिर वो उसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इतनी ज़िंदगी आपने गुजार ली है पाकिस्तान के अंदर, तो कोई दुख भरी दास्तान अपनी सुनाएं कि जो अभी तक आपने किससे शेयर नहीं की हो, क्योंकि आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें थी। मेरे रास्ते में भाईजान बहुत रुकावटें आई हैं, ऐसी ऐसी रुकावटें आई हैं कि मैं मीडिया के ऊपर नहीं बता सकता। तो इतने अपनों ने ज़्यादा दुख दिए मुझे, अपनों ने। आपको पता है दादे पोतरे जो होते हैं तो आपको पता है दुश्मन होते हैं, वो खाते पीते नहीं देख सकते। तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, बस क्या अब आपको बताऊं कि कितने बड़े बड़े दुख झेले और कितनी बड़ी मुसीबतें झेली मैंने इस फील्ड में आके। इसका मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरे बड़े दोस्त सिंगर हैं तो वो बताते थे कि जब हमने स्टार्ट लिया तो हम जा रहे थे तो हमारे पास किराया नहीं होता था, हम बैठते थे देखते थे यार कोई आएगा हमें लेने के लिए, पैसे नहीं होते खाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रमोट किया, अल्लाह ने बड़ी एक बड़ा मुकाम अता किया है। तो ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में, तो वो दौर भी आज के दौर से बड़ा डिफरेंट था भाईजान। ऐसा हुआ है, ऐसा कितनी बार हुआ है कि ये जो फील्ड है, कभी हम लाखों में खेलते हैं, कभी हमारे पास एक आना भी नहीं होता। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक दौर गुजारा कि एबटाबाद में था, तो मेरी आदत है मैं किसी के, अल्लाह ताला के फजलो करम से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया आज तक। तो ऐसा हुआ कि तकरीबन 10 दिन मैंने बगैर खाने के गुजारी हैं। 10 दिन बगैर खाने के गुजारे? जी जी, 10 दिन बगैर खाने के, बस नीचे जाता था पानी पी के, बस
कोई फ्रूट वगैरह छोटा मोटा कोई चीज़ लेके खा ली। इतने पैसे नहीं होते थे कि खाने के लिए। किसी ने पूछा भी नहीं है खाना खाओ? कौन पूछता है भाई, आपको पता है वो एक फ़कीर को दूसरा फ़कीर बुरा लगता है। मतलब बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी कटी है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी मुसीबतें काट के ये मैंने काम सीखा है। मैंने जो म्यूज़िक वाले होते थे उनके हारमोनियम उठाए, उनके साथ मैंने बड़े बड़े मुसीबतें झेली। मैं आपको क्या कहूँ कि क्या क्या मैंने नहीं किया इस काम के लिए, इस काम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। जब उनके चीज़ें उठाते थे, सामान उठाते थे, तब क्या उम्मीद थी कि यासिर कश्मीरी भी एक ब्रांड बनेगा, इतना ऊपर आएगा? तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में मायूस तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा रब जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, ठीक है, तो 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर अपना रब अपने एक बंदे से प्यार करता है। तो मैं ना उम्मीद नहीं था, मुझे उम्मीद थी इंशाल्लाह। मैंने कहा, मेरे दिल में था कि मैं एक दिन इंशाल्लाह एक ब्रांड बनूंगा और एक नाम होगा मेरा। अच्छा यासिर भाई, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में ज़्यादा बीफ पसंद है और बिरयानी वगैरह। हमारे जो कश्मीर की ग़िज़ा है दाल चावल और बागलों की दाल बड़ी मशहूर है। जी, बागलों की दाल और मूंग की दाल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कश्मीर की जो ग़िज़ा है कड़ी और मक्की की रोटी और सब्ज़ी, तो ज़्यादा यानी कि देसी चीज़ें मैं अभी भी देसी ग़िज़ाएँ यूज़ करते हैं? हाँ जी, देसी ग़िज़ाएँ यूज़ करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हमारी कुछ फरमाइशें आई हुई हैं, हमारी टीम की तरफ से फरमाइश आई है। हुमैरा अब्बासी हमारे साथ बैठी हुई हैं, राजा साजिद हमारे साथ कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं अब्बासी होटल है बराकाऊ में, बड़ा तावन होता है। और मैं खुद कई बार यहाँ पे आके खाना खा चुका हूँ। इनकी कढ़ाई जो है चिकन कढ़ाई बड़ी आउट क्लास की होती है। तो उनके ऑनर की तरफ से भी फरमाइश आई है कि हमारे नाम, आप इतने गा रहे हैं तो हमारे नाम भी कुछ दे दें। हुमैरा देखें वो कैमरे के पीछे इंतज़ार कर रही हैं आपके बाद। राजा साजिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उमैरा गुलसूम अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अब्बासी होटल के मालिक हैं अमजद अब्बासी साहब। वो हमारे साथ बहुत अच्छा तावन करते हैं। जब हम प्रोग्राम से वापस आते हैं यहाँ पे ही बैठ के हम अपना हिसाब किताब क्लियर करते हैं, फिर जो हमारे साथ बंदे होते हैं उनको भेजते हैं। इनके नाम कुछ आज आखिरी कलमात अपने अदा कर। अमजद अब्बासी साहब के नाम मैया पेश करो। कोई वगदी वे रोवे ओ अमजद अब्बासी दी, सोनिया शाला दम दम खैर होवे, सोनिया शाला दम दम खैर होवे। ओ असा आखिया लखवारी असीब ते साजिद दी, सोनिया जोड़ी लगदी है बहु प्यारी, सोनिया जोड़ी लगदी है बहु प्यारी। अच्छा यासिर भाई, शादियों में अक्सर गांव में जाएं ना तो वो बड़े नाम ले ले के जो हमारी ख़वातीन होती हैं, तो वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद, वो गाया करती हैं ना, तो फलां की शादी में उसकी, तो फिर जो नया कोई बंदा आ जाए उसके भी नाम लेंगे। तो बस वो आपने याद ताज़ा कर दिया। कुछ मोहब्बतें हर एक बंदे को होती हैं, तो कुछ दिल टूटे हमारे भी हैं, कुछ बेवफाइयाँ हमारे साथ भी हुई हैं, कुछ हमें भी डेडिकेट कर दें आज। ये आपके लिए मैंने किया है। एक बार फिर कोई और कर दें हज़ारे के नाम से लेके जी। कोई काले वे काम आया, कोई काले वे काम आया, हज़ारे विच बोलदा ए, सोनिया साडे असीब दा नाम आया, हज़ारे विच बोलदा ए, हज़ारे विच बोलदा ए, सोनिया ओ साडे साजिद दा नाम आया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे अब्बासी होटल पर, जो कि वाक़या है बराकाऊ में, मेन रोड पे है, मेन अड्डे में है। अगर आपका यहाँ पे आना हो, कभी गुजरना हो और आपने खाना खाना है तो लाजमी इनके पास चक्कर लगाएं। आपको हमारे चैनल के तवज्जुह से डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।